राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत अनेकता में एकता की भावना के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, सामाजिक न्याय राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता। राष्ट्रपति ने देश की विकास यात्रा में किसानों, श्रमिकों, दूरदर्शी योजनाकारों और उद्योगपतियों के योगदान की सराहना की। देश भर में कल 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए लोगों में भारी उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सुधार किए और सरकार ने रूस में हाल की घटनाओं के बाद भारतीय नागरिकों को ब्रांस्क, बेलगोरोद और कुर्स्क में आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत अनेकता में एकता की भावना के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने वाली पुरानी प्रथाओं को नकारने का समय आ गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि ये दिवस 140 करोड़ देशवासियों के साथ महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को उद्धृत करते हुए कहा कि हमें राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों और समाज के निचले तबके के लोगों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण यानी PM सूरज का उद्देश्य हाशिए पर के लोगों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन ने एक जन अभियान का रूप ले लिया है। इसके तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश के किसानों, श्रमिकों और दूरदर्शी योजनाकारों तथा उद्योगपतियों के प्रयासों से ही संभव हुआ है। वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई। राष्ट्रपति ने कहा कि आज विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर देश विभाजन की त्रासदी को याद कर रहा है और उन परिवारों के साथ एकजुटता प्रदर्शित कर रहा है जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है। आज 14 अगस्त को हमारे देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। ये विभाजन की भयावहता को याद करने का दिन है। जब हमारे महान राष्ट्रों का विभाजन हुआ तो लाखों लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा। लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्वतंत्रता दिवस मनाने से एक दिन पहले हम उस अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी को याद करते हैं और उन परिवारों के साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं जो छिन्न भिन्न कर दिए गए थे। राष्ट्रपति ने लैंगिक समानता पर बल दिया। हमारे समाज में महिलाओं को केवल समानता का ही नहीं बल्कि समानता से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सरकार ने महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समान महत्व दिया है। पिछले दशक में इस उद्देश्य के लिए बजट प्रावधान में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। श्रमबल में उनकी भागीदारी बढ़ी है। इस संदर्भ में जन्म के समय बेटियों के अनुपात में हुई उल्लेखनीय सुधार को सबसे उत्साहजनक विकास कहा जा सकता है। राष्ट्रपति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए भारतीय खिलाड़ियों की निष्ठा और परिश्रम की सराहना की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार के लिए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 103 कर्मियों का चयन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज इन पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं, जिसमें से 3 मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। 18 शौर्य चक्र हैं, जिनमें से 4 मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। वीरता पुरस्कारों में 63 सेना वीरता पदक हैं, जिनमें से 2 मरणोपरांत दिए जा रहे हैं।
11 नौसेना वीरता पदक और 6 वायुसेना वीरता पदक भी हैं। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मरणोपरांत आर्मी डॉग कैंट सहित 39 मेंशन इन डिस्पैच पुरस्कारों को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को एक राष्ट्रपति तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा, एक तटरक्षक पदक वीरता और 2 तटरक्षक पदक सराहनीय सेवा को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक को भी मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए देश भर में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का विषय विकसित भारत एट 2047 है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये समारोह 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। एक रिपोर्ट। लाल किले पर आयोजित समारोह को देखने के लिए लगभग 6000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 24 अलग अलग श्रेणियों के लोग शामिल हैं जो राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए कुल 250 किसानों के अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 250 लाभार्थी किसान भी इस समारोह में भाग लेंगे। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को भी समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस भव्य समारोह को देखने के लिए पारंपरिक वेशभूषा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 2000 लोग भी भाग लेंगे। इसके अलावा माईगॉव और आकाशवाणी के सहयोग से रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के 3000 विजेता भी समारोह का हिस्सा होंगे। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर के विभिन्न स्कूलों से 2000 कैडेट भी भाग लेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शहर में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले मॉक ड्रिल आयोजित की। दिल्ली में कल मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। लोगों को रक्षा मंत्रालय के आमंत्रण पत्र पर ही मेट्रो में प्रवेश दिया जाएगा। इन यात्रियों को लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक स्टेशन से आने जाने की अनुमति होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी पर सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म्स को प्राथमिकता दी है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का डिफेंस प्रोडक्शन 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। आज भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.25 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। एक समय था जब भारत की गिनती केवल हथियार आयातक देशों के रूप में होती थी, लेकिन अब भारत इससे आगे बढ़कर एक एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2023-24 में देश का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस वर्ष के बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अग्निपथ योजना से न सिर्फ देश की ताकत बढ़ेगी, बल्कि हमारी सेनाओं में युवा जोश का भी एक समावेश होगा। अग्निपथ योजना के पहले 2 बैचेज में 40,000 अग्निवीरों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अभी आवंटित इकाइयों में तैनाती के अधीन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ब्रांस्क, बेलगोरोड और कुर्स्क क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को आवश्यक सावधानी बरतने और इन क्षेत्रों में कुछ समय के लिए निकल जाने की सलाह दी गई है। इन क्षेत्रों में हाल की घटनाओं के मद्देनजर दूतावास ने ये निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के अध्यक्ष यंग लियू से मुलाकात की। श्री मोदी ने भारत के भविष्य के क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इस ग्रुप की निवेश योजनाओं पर भी चर्चा की।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक ने भारत में डेंगू वैक्सीन के लिए तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। ये ऐतिहासिक परीक्षण पैनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करेगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये परीक्षण डेंगू के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। वहीं 4 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। मुठभेड़ में एक नागरिक भी घायल हुआ है। आशंका है कि मुठभेड़ स्थल से बरामद 4 शव आतंकवादियों के हैं। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सहित सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी मौजूद थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में इस समय 1 करोड़ लखपति दीदियां हैं जो सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमाती हैं। नई दिल्ली में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसका अगला लक्ष्य लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ तक बढ़ाना है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या में शामिल अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन को आज नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। वे अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी श्री मोहन वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। इस बीच राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को स्वीकृति दी है। श्री नवीन वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होगी। हॉकी इंडिया ने गोलकीपर पीआर श्रीजेश की 16 नंबर की जर्सी को रिटायर करने की घोषणा की है। भारत को लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक्स से संन्यास ले लिया था। 36 वर्षीय श्रीजेश को जूनियर राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वे भारतीय गोलकीपरों की अगली पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत अनेकता में एकता की भावना के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, सामाजिक न्याय राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता। राष्ट्रपति ने देश की विकास यात्रा में किसानों, श्रमिकों, दूरदर्शी योजनाकारों और उद्योगपतियों के योगदान की सराहना की। देश भर में कल 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए लोगों में भारी उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सुधार किए और सरकार ने रूस में हाल की घटनाओं के बाद भारतीय नागरिकों को ब्रांस्क, बेलगोरोद और कुर्स्क में आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।